दोस्तों, जय श्री राधे। मैं सर्वेश शास्त्री आपको बार बार बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं जो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको रोज़ाना की तरह एक कहानी की तरफ लेकर के चल रहे हैं। एक राज्य था, उस राज्य का नियम था कि जो राजा नियुक्त किया जाता था वो केवल 1 वर्ष तक राज्य करता था। 1 वर्ष के बाद उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाता था, भयानक जंगल में, जहाँ शेर, चीते, भयावह जानवर रहते थे जो उसे खा जाते थे, नष्ट कर देते थे। ये प्रक्रिया थी, वहाँ का ये नियम था। एक दिन एक व्यक्ति ने वहाँ का नियम देखा तो कहने लगा, जब उसे राजा बनाया गया तो उसने नियम देखा। जब उस व्यक्ति को राजा बनाया गया तो उसने नियम देखा कि यहाँ का नियम है कि 1 वर्ष के बाद हमें भी जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों को कहने लगे, क्या मेरे लिए भी यही नियम लागू रहेगा? मंत्री कहने लगे, महाराज, ये नियम सबके लिए है और आपके लिए भी लागू रहेगा। धीरे धीरे राज्य करता रहा। उसके मन में यही टेंशन था कि ऐसे राज्य से क्या फ़ायदा जो हम 1 वर्ष के बाद हमें भी जंगल में जाना पड़ेगा, जो मौत का ग्रास बनेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से विचार करके और वो एक संत के पास पहुंचा। पहुंचे हुए संत थे। संत के पास पहुंचा, जाकर के प्रणाम किया, बैठ गया। संत जी से कहने लगा, महाराज, मुझे राजा बना दिया गया, लेकिन हमारे राज्य का नियम है कि 1 वर्ष राज्य भोगने के बाद उस राजा को भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ भयानक जीव जंतु रहते हैं, जैसे शेर, चीता, ये उसे खा जाते हैं। और ऐसे राज्य से क्या फ़ायदा जो 1 साल के बाद हमें अपने जीवन को नष्ट करना पड़े। संत जी कहने लगे, बेटा चिंता मत करो, तुम बड़े प्रेम से राज्य करो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। संत जी ने उसे उपाय बता दिया और संत जी ने उपाय बता करके कहा कि राजन, तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारा 1 वर्ष का समय है, उस 1 वर्ष में आधा समय व्यतीत इसमें करो, उस पूरे भयानक जंगल को ही ख़त्म करवा दो, सुंदर बगीचे बनवा दो, सभी शेर चीतों को मरवा दो, सभी जानवरों को जो खूंखार जानवर हैं, और उसके बाद में अच्छे अच्छे महल बनवा दो, आश्रम बनवा दो, आनंद ही आनंद होगा। राजा ने ये सीख ली और उसके बाद में घर आया। घर आकर के फिर राज्य करने लगा। बड़े हंसी खुशी से राज्य कर रहा है। और राजा ने गुप्त लोगों को भेज करके, जो कि राज्य में किसी को पता नहीं लगा, और गुप्त लोगों को भेज करके यही काम किया जो संत जी ने बताया था। उस भयावह जंगल को कटवा दिया और जंगल को कटवाने के बाद वहाँ सुंदर पार्क बनवाए, सुंदर बगीचे बनवाए, बड़े सुंदर महल बनवाए और एक दूसरा राज्य पूरा बना के तैयार कर दिया। वहाँ पब्लिक भी रहने लगी और राजा वहाँ से आकर के चला। ये किसी को भी रहस्य पता नहीं था। राजा ने अपना पूरा काम कर दिया उस संत के कहने पर। राज्य करता रहा। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप एक काम करो, अब आपको भी जाना है। ठीक है। उस राजा ने अपने राज्य को छोड़ा और चलने को तैयार हुआ तो मंत्री और सिपाही लेकर के चले।
नदी के पार उस जंगल में छोड़ने के लिए नाव में बिठाला। राजा बड़ा प्रसन्न था। मंत्री कहने लगे, राजन, आज तक हम जितने राजाओं को छोड़ने आए तो वो तड़पते थे, विनती करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, और आप बड़े प्रसन्न हैं। तो राजा कहने लगा, मंत्रियों, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि 1 वर्ष के बाद मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। तो हमने राज्य करने के साथ साथ हमने एक ऐसा उपाय किया, इस जंगल को ही कटवा दिया, पूरा हमने वहाँ का दृश्य ही बदलवा दिया। भक्तों, इस प्रकार से कह कर के वो राजा वहाँ चला जाता है और बड़े प्रेम के साथ वहाँ रहता है। पूरा नगर बसा हुआ है और वहाँ जा कर के बड़े आनंद के साथ रहता है। वहाँ भी वो राजा राज्य करने लगता है जा कर के, क्योंकि उसी का बनाया हुआ वो राज्य था। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी भी परिस्थिति में हैं, हमें सबको मालूम है कि 1 वर्ष के बाद हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। यही मृत्युलोक राज्य है। इस राज्य को छोड़ करके हमें अपना जीवन बिता के जाना, वही उम्र 1 वर्ष है। और 1 वर्ष को बिता करके हमें जाना है तो हमें उपाय करना चाहिए। किसी संत की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, और गुरु की शरण में जाकर के गुरु ही उपाय बता सकता है। उस परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपना दूसरा जीवन सुधारने के लिए, अगर दूसरे जीवन में भी हमें राजा बनना है तो हमें यही उपाय करना पड़ेगा। उस संत के बताए मार्ग पर हमें मंदिर बनवाने पड़ेंगे, दान दक्षिणा करना पड़ेगा, हमें सब इस प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे जो हमें आगे जा कर के उसका लाभ मिले, उसका फल मिले। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राधे।